नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने बाजार पेरा का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पेरा में हम लोग चर्चा करते हैं विश्व मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की और गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, क्रूड इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, इन सब की बात करते हैं। और अंत में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ ऐसे शेयर्स जिनमें आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके पहले कि और आगे की बात करते हैं। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए तौर पर है, एजुकेशनल पर्पज़ से है। और इसकी अगर इस जानकारी को आप अपने उपयोग में लाते हैं तो केवल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से लीजिए या अपने स्वयं के ज़िम्मेदारी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे होने वाले किसी भी फ़ायदा या नुकसान के लिए मैं आपके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ये जोखिम भरा हो सकता है, तो आप जो भी निर्णय लें अपने स्वयं के जोखिम पर लें। तो आगे बढ़ते हैं। एक हमेशा की तरह एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये कंटेंट, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़, मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं आगे की बात करते हैं और मुख्य बात पे आते हैं, ग्लोबल इवेंट्स। तो पिछले हफ्ते में हमारा एक जो बड़ा इवेंट्स था ग्लोबल के तौर पर, वो हमने देखा कि कुछ कमेंट्स आए हैं फेड के गवर्नर्स की तरफ से कि ब्याज शायद इस बार कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। तो और ये जैसे ही ये न्यूज़ आई, अमेरिकन मार्केट बिल्कुल कोलैप्स हो गई। बड़ी गिरावट हुई, शुक्रवार को हम लोग ने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी। और ये गिरावट वैसे मेरे लिए एक कोई सरप्राइज़ नहीं थी, किसी भी दिन ऐसी गिरावट आ सकती है ये मैं पहले से जानता था। और मैंने बार-बार अपने चैनल पर आप लोग को भी इस कहा है कि ये मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट है। जब भी कोई मार्केट बढ़ता है वहाँ आपको बिकवाली की कोई मतलब ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहिए। तो ये बिकवाली क्यों हो रही है? देखिए, एक तरफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा महँगाई है जो उनकी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। इकोनॉमी अभी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी भी उनका जो अमेरिकन पीएमआई है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो बताता है कि ग्रोथ अभी भी बढ़िया चल रही है। तो ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उनका सबसे लोएस्ट चल रहा है, लोगों के पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं और सैलरी भी बढ़ी हुई है। तो एक तरफ इन सभी की वजह से महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई अगर काबू में नहीं आई तो यही जो ग्रोथ है उसको बल्कि वो रुक सकती है और उसमें बड़ा डेंट आ सकता है। तो रिजर्व बैंक इन सब को देखते हुए अपनी ब्याज दर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकता है और यही एक चिंता का विषय भी है। तो एक तरफ अच्छी खबर भी है और एक तरफ चिंता का विषय भी है अमेरिकन मार्केट के लिए। हमारे लिए दोनों तरफ से मार ही है। हमारा जो ग्रोथ है हमको दिख रहा है बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो महंगाई की मार है हम पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि महंगाई जो हो है वो मेजरली जिन सेक्टर्स में है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अफेक्ट करती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो डिमांड है उसको भी अफेक्ट करती है। तो हम बेसिकली ये है कि डिमांड हमारी कम हो सकती है और ऑलरेडी कम है। हम लोग अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रोथ को देखें तो वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर हम इसका एक ही पैमाना भी देखेंगे तो जो मोटरसाइकिल का जो खपत होती है वो ज़्यादातर ग्रामीण भागों में होती है। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि इस मार्केट मतलब इसमें हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। ये एक संकेत है कि वहाँ उतनी मतलब वहाँ परेशानियाँ हैं और ग्रोथ वहाँ रुकी हुई है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो भी हमको बताती है कि लोग मतलब अपने जॉब से खुश नहीं हैं और वो जो उनको मिल रहा है वो मतलब डिस्ट्रेस एक सिचुएशन है और लोगों में असंतोष है। तो ये चीज़ है और अगर महंगाई और बढ़ती है तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि हमने देखा है कि मतलब
होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो तो वो जो है अभी इस बार 14 पॉइंट सम 14.9 मतलब ऑलमोस्ट 15 के आसपास ये पहुंच गया है। और ये एक बहुत खतरे की घंटी वहाँ बजी हुई है। तो अमेरिका में ग्रोथ है और साथ में महंगाई है। हमारे यहाँ ग्रोथ में रुकावट आ सकती है बड़ी तेजी से, और साथ में महंगाई और बढ़ सकती है। ये सिचुएशन है दोनों जगह में, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारी सिचुएशन जरा कमज़ोर है, और ये कमज़ोरी हमारे मार्केट में हमको दिखेगी। अगले 5-6 महीने में हमारे मार्केट ऐसे ही नीचे की ओर या साइडवेज रहेंगे या नीचे की ओर रहेंगे, ऊपर जाने की इसमें क्षमता ज़्यादा है नहीं। तो ये मैं आपको यहाँ से अभी आगाह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेड की अपेक्षा या ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉफिट की के लिए आप काम मत करें, और छोटे ट्रेड लें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुक जाइए, अभी बहुत टाइम में है, और अच्छे अच्छे दाम पे आपको अच्छे शेयर्स मिलेंगे आगे चल के। तो अभी इमीडिएट आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, और धीरे धीरे जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करके छोटा छोटा प्रॉफिट लेके वो अपना ट्रेड को लंबा ना खींचे। तो ये सारी चीज़ें हमको अगर बहुत अच्छी समझ में आती तो वो चार्ट हमको इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। और चार्ट क्या कह रहे हैं, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो चार्ट में सबसे पहले डाउ जोन्स। तो आपने देखा कि जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, और मैंने आपसे कहा था ये अगर इस लाइन के ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग इसको ट्रेंड चेंज समझेंगे, अदरवाइज ये अपना नीचे का ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। और ये पिछले 2 दिन में हमने देख लिया कि निफ्टी सॉरी डाउ जोन्स नीचे आ गया है ना। तो ये एक बेसिकली मुझे लगता है कि ये फिर से इसने अपना डायरेक्शन पूरी तरह चेंज कर लिया है, ये नीचे की ओर जाने के लिए रेडी है। और फिर ये अपने प्रीवियस लो को यहाँ छू सकता है। नैस्डैक की हालत उससे भी बुरी है। नैस्डैक अपने ऑलमोस्ट नीचे के लेवल के आसपास में आ चुका है। तो ये अगर डाउ जोन्स थोड़ा और नीचे आएगा तो नैस्डैक उस समय ऑलरेडी अपना ये लो भी तोड़ चुका होगा। तो ये बेसिकली एक साइन है कि ये एक मंदी का मार्केट है, हम लोग मंदी के मार्केट में हैं। थोड़ी कोशिश हुई ऊपर आने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो यूके भी वापस से नीचे की ओर चलना शुरू हुआ है। आप देखते हैं ये, क्योंकि अभी तो कोई खास ऊपर नीचे नहीं आया है, लेकिन पिछले 2 दिन में ये गिरावट काफ़ी तेज़ी से आई है। डैक्स जो कि यूरोपियन मार्केट का बेसिकली इंडिकेशन है, वो भी नीचे की ओर है। शंघाई, ये निक्काई जापान, और ये हांगकांग। तो ये सारे ही मार्केट हमने देखा है कि अपने डाउनवर्ड स्लोप में ही ट्रेड कर रहे हैं। केवल एक मार्केट है जो अभी फ़िलहाल अपने हाई के आसपास है, वो है यूके का। अदरवाइज जो मेजर सब मार्केट है वो अपने ऑलमोस्ट करंट लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हम कहाँ तक बचेंगे, है ना। मैंने कहा था कि अगर ये जब यहाँ आया था उस वीक में मैंने कहा था कि ये शायद वापस हाई बन गया है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास आके फिर यहाँ से इसने यहाँ भले उसने एक रॉन्ग बुल सिग्नल हमको दिया था, ये सोच के कि ये मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि ये होगा, लेकिन क्योंकि मैं तो पहले इसी कह रहा हूँ कि हम बेरिश मार्केट में हैं, तो इसको ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। और ये देखा कि अभी हम लोग फिर एक नीचे की ओर चल चुके हैं। और अमेरिकन मार्केट में जो कल गिरावट हुई है, तेज गिरावट 1000 पॉइंट की, उसका असर हमारे बाजार में कल दिखेगा। और कल शायद हम लोग 17,000 के नीचे ही खुले। मैंने कहा था कि 16,900 के नीचे हम लोग
17,600 के नीचे हम लोग वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। और ये 17,000 का नीचे, और यहाँ देखिए बहुत तेजी से नीचे आया और फिर अब वापस हम लोग नीचे, तो 17,000 के नीचे ही शायद खुलेंगे। तो टारगेट हमारे होंगे 16,830 और 16,550। तो जैसे ही 17,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 17,000, इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो द 17,000, the next target, immediate target will be 16,830 and the next target will be 16,550. I guess these two targets we can achieve in this week easily, and maybe from here we may see some sort of short covering, but from here its direction is almost set toward the downward side. बैंक निफ्टी की भी वही हालत है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर है और वो अब ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये प्रोबेबली हमको 500 पॉइंट नीचे खुलते हुए दिखेगा मंडे को, तो 35,500 के नीचे ही ये इसकी शुरुआत होगी मंडे। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 35,000, 34,500 और 34,000। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे बैंक निफ्टी में नीचे की ओर। यहाँ कहीं एक सपोर्ट लेते हुए हमको दिखाई दे सकता है, लेकिन वो सपोर्ट भी टेम्पररी सपोर्ट होगा, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। यूएसडी INR, डेफिनेटली मार्केट हमारा नीचे गिर रहा है तो डॉलर को ऊपर जाना है, और डॉलर यहाँ से ऊपर हमको जाते हुए दिखेगा। हो सकता है इस वीक हम इसको 77 तक टच होते हुए देख सकते हैं। नीचे की अगर ये थोड़ा सा कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये 76 के नीचे फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे 75, 72 पैसे, मतलब जस्ट 25-30 पैसे के लिए। क्रूड ऑयल भी हमको अभी तो एक रिकवरी आते दिखी है, लेकिन ये रिकवरी ज़्यादा टिकेगी ऐसा लगता नहीं है, और ये थोड़ा अब साइडवेज रहेगा। अब ये जो रेंज हमने देखी है 8880 और नीचे की ओर 7061, तो ये ऑलमोस्ट 1800 रुपये की जो रेंज है, अब ये रेंज नहीं टूटेगी जल्दी से। मतलब अगर हम लोग देखेंगे ये $100 के नीचे भी नहीं जाएगा और $115 के ऊपर भी नहीं जाएगा ब्रेंट, ऐसा फ़िलहाल के लिए लग रहा है। क्योंकि ये मंदी है, तो मंदी के साथ साथ एक चीज़ और होगी कि ऑयल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, तो ऑयल सप्लाई का जो एक इशू है, तो वो ऑयल में डिमांड भी कम आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा जो रेट है वो स्टेबल होते हुए हमको यहाँ दिखाई देगा। अब चलते हैं गोल्ड आशा के विपरीत हमने देखा पिछले वीक में नीचे आया है, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट थिंक टू बाय अगेन। आई एम बुलिश ऑन gold for next 6 months, not just 1 month. In next 6 months we may see the new high will be created in gold, so we will be buying above 52,600 for the target of 53,670. This is the high of last week, and then we can see up to the 55,000 in next 1 or 2 weeks. This is what I feel. In case it start trading below 52,000, then my target may be around up to 50,000, which I am not expecting. However, this will be my first target, 51,000. Actually, it should not go below this, what I expect. Silver also basically behave in the same way. So for silver, for me, if it start trading above 66,500, I will buy for the target of 68,300, 70,000 and 73,000. If it starts trading below 65,200 or 65,300, then I will short for the target of 62,000.
So we will see good volatility in billions also. Now let's come to the stocks that actually I suggested last week. Havels, I had given to buy above 1275, and this week it touched high of 1331 in the down market, right? In the down market also it closed almost at uh, week high. Then I suggested shipping corporation which was not performed properly, but still it is managed to trade above the given level. Then Vakrangi, which never give the entry, so I asked to buy only above 37, but it didn't came into that level. Then Fine Organic, I had suggested to buy above 4345, and yes, high we have seen the high of this week was 4673. So almost 350 points from the given point, which is almost 7 to 8%. So what are the stocks that will give the uh, some अपसाइड दिस वीक? कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप बाय करके ट्रेड कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो? एक वीक में नहीं होगा, ये 2-4 वीक को आप पकड़ के चलिए। और इसमें क्योंकि मार्केट इतना वोलाटाइल है, तो ऐसा एक दिन नीचे भी आएगा, 2 दिन ऊपर जाएगा, फिर 2 दिन नीचे भी आएगा। लेकिन इन स्टॉक्स को जो मैं अभी दे रहा हूँ, मुझे अपसाइड मार्केट गिरने के बावजूद इसमें मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखती है, और इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इनमें से कोई भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्केट वोलाटाइल होने की वजह से आपको इसमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, फ्यूचर में मत ट्रेड कीजिए, छोटी क्वांटिटी में कीजिए और छोटा प्रॉफिट के लिए कीजिए। प्रॉफिट वैसे मैंने दिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आप रखेंगे तो आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये दिस आर द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक। तो फर्स्ट है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट जो करंट लेवल है 874, आप इसी के ऊपर बाय करेंगे। तो 875 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 946 और 1032, स्टॉप लॉस होगा 820। फिर नेक्स्ट जो मेरा स्टॉक है वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एक अच्छी खासी मूवमेंट के बाद उसने एक करेक्शन दिया और इट स्टार्टेड मूविंग अप अगेन। सो बाय अबो 8360 फॉर टारगेट 9700 1225। एक्चुअली sorry, it is a 12,000. I guess it's a next target is 10,890. Sorry. So next target is after this is 10, or we can say 11,000, and then 13,145. Stop loss will be 7590 for this stock, Tata Elxsi. Next stock is a Coalpal. Basically, if we see in this falling market, FMCG could basically work as a some defensive stock, and from defensive I choose Coalpal. तो कोलपाल में हम लोग बाय करेंगे 1602 के ऊपर और 1605 के ऊपर। टारगेट होगा 1725 और 1825। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1532। फिर नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सीएट। सीएट में हम बाय करेंगे 1187 के ऊपर। ओके, तो 1187 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा हमारा 1388 और 1579। ये दो टारगेट के लिए हम लोग
बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा मेरा 1082 का। और लास्ट स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है यूफ्लेक्स। देखिए जितने भी कंपनियां हैं जो पैकेजिंग में हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। और यूफ्लेक्स में हमने देखा पिछले कुछ समय से एक आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब जैसे ही प्राइस 707 के ऊपर निकलेगी, यहाँ से आपको एक तुरंत ही बड़ा एक मूव आते हुए दिखेगा। तो हम लोग 707 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 861 और 1000 रुपीज़, और स्टॉप लॉस होगा 645। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में हमने उन सारे स्थितियों को समझा जिनकी वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट है, और हमारे यहाँ आगे के दिनों में क्या हो सकता है वो भी मैंने बताया। कुछ शेयर्स की भी मैंने चर्चा की जो आपको अच्छा मुनाफा छोटे समय में करा के दे सकते हैं इन गिरे हुए मार्केट में भी। और आप छोटे-छोटे ट्रेड लीजिए, बड़ा ट्रेड लेके ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो अपने ट्रेड को सीमित रखिए। ये मेरे आपकी सलाह है। और इसी के साथ में मैं ये एपिसोड आप यहाँ से मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पे राय के नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।